मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, विद्युत पढ़ रहे थे। तो विद्युत में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि किस तरीके से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। डायनमो क्या है और करंट क्या है, करंट कितने प्रकार का होता है, एसी डीसी, ठीक है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, हाँ। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यक्ष धारा और प्रत्यावर्ती धारा। आवेश, विद्युत आवेश पढ़े थे, ठीक है। स्थिर आवेश, दो प्रकार के आवेश पढ़े थे ना, स्थिर आवेश और एक धारा आवेश करंट के रूप में। तो करंट में हम लोग दो प्रकार देखे थे, एसी और डीसी, ठीक है। और मतलब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज इसमें जो है कुछ टॉपिक है, एक तो प्रतिरोध है जो हमने मतलब उस पिछले वाले क्लास में इसके बारे में डिस्कस मतलब नाम लिया था, लेकिन पूरी तरीके से उस पर चर्चा नहीं की थी। तो हम लोग प्रतिरोध पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है रेजिस्टेंस जो मतलब चालक होते हैं, ये रेजिस्टेंस किसका गुण होता है, चालक का। चालक भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कंडक्टर पढ़ चुके हैं। चालक में हम लोग तीन प्रकार के चालक देखे थे, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक, सुचालक और कुचालक, तीन प्रकार के। तो चालक के ही क्या होते हैं, गुण होते हैं, क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध चालक का ही गुण होता है, यानी जिस रास्ते से करंट जाता है, हम लोग जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में प्रतिरोध उत्पन्न होता है कि नहीं। जिस रास्ते से हम चलते हैं उस रास्ते पे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब रास्ता कैसा है ये निर्भर करेगा। बर्फ पे चल रहे हैं तो प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, सड़क पे चल रहे हैं तो बर्फ से ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। पानी में चल रहे हैं तो अलग प्रतिरोध होगा, यानी रास्ता अलग अलग होगा तो प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, ठीक है। और अलग अलग प्रतिरोध होगा तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। अब यहाँ पर यही काम होता है कि जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, चालक का मतलब क्या है, मैंने बताया चालक किसके लिए है, करंट के लिए। चालक किसके लिए है, करंट के लिए। यानी चालक क्या है, एक माध्यम है जिससे करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक। अब चालक जो है जो तीन प्रकार के मैंने बताए ही थे। तो जो गुड कंडक्टर होता है जिसमें से करंट बहता है, या जो है बैड कंडक्टर हो सकता है, तो इसमें जो चालक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, भाई जो आवेश है, मैंने बताया था विभवांतर, यानी क्या, वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, करंट को धक्का मारता है। वोल्टेज क्या करता है, करंट को धक्का मारता है। अर्थात करंट में मतलब धारा में जो है आवेश में ढाल उत्पन्न हो जाता है। आवेश में क्या उत्पन्न हो जाता है, ढाल। तो इसकी वजह से आवेश बहने लगता है। तो वही ढाल क्या कहलाता है, वोल्टेज। वही ढाल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों का ढाल। किसका ढाल, इलेक्ट्रॉनों का ढाल। तो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। करंट में कुछ नहीं बहता है, क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही तो बहते हैं करंट में, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ढाल के सहारे बहते हैं, यानी अधिक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जो एक धारा बन जाती है, ढाल बन जाता है, उस ढाल का फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। तो अब ढाल ज्यादा तीखा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तेज भागेंगे, कम होगा तो कम तेज। तो इसी तरीके से वोल्टेज निर्धारित होता है। भाई कम गति से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो वोल्टेज कम होगा, तेज गति से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो वोल्टेज तेज होगा, यानी दबाव ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अधिक वोल्टेज पे धाराओं को प्रेशर अधिक मिल रहा है, कम वोल्टेज पे धाराओं को प्रेशर कम मिल रहा है। लेकिन जो है जो चालक है, जो कंडक्टर है, वो रोकने का प्रयास करता है। जैसे इधर से जो है वोल्टेज ने जो है क्या डाला, प्रेस डाला। इधर से धारा पे क्या डाला, प्रेस डाला। और इधर से जो है प्रतिरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, चालक। प्रतिरोध कौन उत्पन्न कर रहा है, चालक। चालक में ही प्रतिरोध के गुण होते हैं। किसमें गुण होते हैं, चालक में ही प्रतिरोध के गुण होते हैं। अब इस गुण का फायदा उठाया वैज्ञानिकों ने। उन्होंने देखा कि अलग अलग जो चालक हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग चालक जो है अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। अलग अलग जो चालक होते हैं वो व्यवहार अलग अलग करते हैं। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन से जब करंट गुजारा जाता है तो टंगस्टन का चालक क्या हो जाता है, वो गुस्से से चमकने लगता है। टंगस्टन जब करंट को रोकेगा तो टंगस्टन क्या होने लगता है, चमकने लगता है और प्रकाश फैला देता है। टंगस्टन चमक करके क्या फैला देता है, प्रकाश। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि बल्ब में जो है अगर हम टंगस्टन लगा दें, टंगस्टन के जो है फिलामेंट लगा दें, तो बल्ब क्या होगा, चमकेगा। तो क्यों चमकता है, प्रतिरोध के कारण। क्यों चमकता है वो, प्रतिरोध के कारण। टंगस्टन में उत्पन्न प्रतिरोध के कारण जब धारा को प्रभावित
उसमें किया गया, धारा को फ्लो किया गया, तो टंगस्टन ने धारा को रोकने का प्रयास किया, उसको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। तो जब धारा उसमें रुकेगी तो वो ग्लो होगा, वो टंगस्टन क्या होगा, चमकेगा। तो चमकेगा तो रोशनी फैलेगी। तो इस गुण का फायदा उठाया जो है वैज्ञानिकों ने और बल्ब बना डाला। ठीक है, और आगे देखा, एक नाइक्रोम जो है होता है, एक जो है चालक क्या है, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम से जब करंट को गुजारा गया तो नाइक्रोम की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, उन्होंने दबा के रोका, किसको, करंट को। तो अब जब दबा के रोका तो उनमें लड़ाई चल रही है, उधर तो जो है वोल्टेज धक्का मार रहा है और उधर से प्रतिरोध रोक रहा है, दोनों के मध्य लड़ाई उत्पन्न हो गई। दोनों के मध्य लड़ाई उत्पन्न हो गई तो गुस्सा आ गया, नाइक्रोम क्या हो गया, गुस्से में आ गया और गुस्से में लाल हो गया, गुस्से में लाल हो गया, लाल होकर के आग फेंकने लगा, लाल होकर के आग फेंकने लगा। तो हम लोग क्या किए, उसकी इस गुस्से का फायदा उठाए और हीटर में लगा लिए नाइक्रोम को। कहाँ लगा लिए, हीटर में। सर्दियों में हीटर में लगा लिए, हाथ सेक रहे हैं, और जो है कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस में लगा लिए नाइक्रोम को। तो प्रतिरोध के कारण ये सारे गुण जो है देखने को मिलते हैं। तो नाइक्रोम किस लिए काम करता है, हीटर में काम आता है, ठीक है, और या फिर जो है प्रेस वगैरह में काम आता है। तो वो प्रतिरोध की क्षमता के कारण वैज्ञानिकों ने पहचाना कि नाइक्रोम प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है, हीट देने लगता है। तो ये तरीका है। या जो है कॉपर से जब करंट जाता है और कॉपर को गोल गोल जो है कॉपर को बाइंड कर दिया जाए, कॉपर को क्या कर दिया जाए, गोल गोल बाइंड किया जाए और उसमें से करंट को भेजा जाए, तो ये नाचने लगता है, उसका करंट क्या होने लगता है, नचाने लगता है, गुस्से में जो है नाचने लगता है। प्रतिरोध आएगा, जब रुकेगा भाई तो इरिटेशन होगा करंट को कि नहीं भाई, हाँ, करंट को रोकेगा जब जो है कॉपर, तो जब कॉपर रोकेगा करंट को तो करंट कहेगा रुको अब तुमको हम नचाते हैं, तो वो नाचने लगता है, खुद नाचेगा और जो है जो उसके साथ में मशीन आएगी उसको भी नचाने लगता है। तो पंखे वंखे में हम कॉपर के क्या लगा लेते हैं, कॉयल लगा लेते हैं और जो है पंखा नाचने लगता है, क्योंकि करंट उसमें नाच रहा है प्रतिरोध के कारण, कॉपर के प्रतिरोध के कारण तो नाच रहा है, तो पंखा भी क्या होने लगा, नाचने लगेगा। तो ऐसे नाचने वाले उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, मथानी हो सकती है, ठीक है, पंखे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो घूमते हैं। तो वो किस सिद्धांत पे घूम रहे हैं, इसी सिद्धांत पे, इसके जो है प्रतिरोध के। तो प्रतिरोध जो है कई चीजें काम आती हैं प्रतिरोध का, इसलिए जो है ये रेजिस्टेंस महत्वपूर्ण है। और रेजिस्टेंस को मापते किस में, ओम को। धारा को किस में मापा जाता है, मैंने बताया था एम्पियर में। किस में मापा जाता है, एम्पियर में। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को किससे मापते हैं, एम्पियर में, ठीक। और एक एम्पियर में कितने धाराएं बह जाती हैं, 6.25 इंटू 10⁸ प्रति सेकंड में। इतनी धारा, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड में 1 एम्पियर में निकल जाती हैं, इतनी फास्ट जो है धाराएं चलती हैं। और वोल्टेज किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। कौन से मीटर से, वोल्ट मीटर से, वोल्ट नहीं वोल्ट। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक। वोल्टेज वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक। तो यहां से प्रश्न आता है। और प्रतिरोध किससे मापा जाता है, ओम से मापा जाता है। प्रतिरोध जो है ओम से मापा जाता है, ओम का नियम है, ओम्स लॉ है। तो उन्होंने कुछ इसी तरीके से बताया था कि जो है किस तरीके से प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं भिन्न भिन्न चालकों में। तो उन्हीं के नाम के आधार पे जो है प्रतिरोध को मापने की यंत्र को क्या कहा गया, ओम, ठीक। तो ओम पैमाना किसका है, प्रतिरोध को माप देगा। तो प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बहुत देखते हैं घरों में तार, काले पीले नीले हरे लाल, देखते हैं ना तार। तो इन तारों का क्या मतलब है, किस तरीके से जो है इनमें करंट प्रवाहित होता है, कैसे कैसे करंट चलते हैं, क्या होता है। तो देखो मुख्य रूप से तो 3 ही तार होते हैं जो हमारे घरों में आए होते हैं। वैसे तो आज का फैशन ये हो गया है सिर्फ जो है फेज और न्यूट्रल 2 ही तार हम घरों में यूज करते हैं, लेकिन सुरक्षित रूप से अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो 3 तार आवश्यक होते हैं। कौन कौन से, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। अर्थिंग का नाम सुना होगा। तो ये 3 वायर्स होते हैं, 3 वायर्स जो है हमें चाहिए अपने घर में वायरिंग कराते समय, ठीक। अब तीनों को हम बारी बारी समझते हैं। फेज जो होता है, फेज इसको लाइव वायर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लाइव वायर, जिंदा तार। ये क्या है, जिंदा तार है, जिंदा तार है इसीलिए जिंदा है, चलता है, प्रवाहित होता है। और फेज कहाँ से जनरेट होता है, किसी जनरेटर से।
जनरेटर मतलब जहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मतलब जल विद्युत हो, चाहे ताप विद्युत हो, चाहे न्यूक्लियर जो है परमाणु बिजली हो, कहीं से भी वहां से जनरेटर ही तो बिजली को उत्पन्न करता है। जो हमने बताया था, दो चुंबक के बीच में एक जो है आर्म चेयर कॉयल लगा करके उसको घुमाया जाता है, तो वो क्या जनरेटर ही तो है। उसके घूमने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वहां पर आवेश चार्ज उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो जाते हैं और वो प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक, उनको एक रास्ता मिल जाता है, एक तार मिल जाता है, चालक मिल जाता है, तो उस तार में वो प्रवाहित होने लगते हैं। तो वो फेज कहाँ से बन के आता है, हमारे जो है जनरेटर से, यानी जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन क्षेत्र से, जहां से बिजली उत्पन्न किया जाता है, तो वहां से फेज को उत्पन्न किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो तार हमारे घरों की तरफ आते हैं, गाँव में जो तार आते हैं, उसमें 3-4 प्रकार के तार होते हैं। अगर 4 प्रकार के तार हैं तो उसमें 3 तार क्या होंगे, फेज होंगे। 3 तार क्या होंगे, फेज होंगे। और एक तार जो है क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एक तार क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो और या जो है कभी कभी ये होता है कि जो है एक अर्थिंग का भी वायर साथ में भेज दिया जाता है, एक अर्थिंग का भी वायर साथ में भेज दिया जाता है, जो कि अलग ही दिखेगा। वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर अकेला तार जो जा रहा होगा वो क्या होगा, अर्थिंग। कुछ इस तरीके से, जैसे ये खंबा है, वो खंबा बनाते हैं, ये जो है खंबा है, पोल है, ठीक। और इस पोल पे मान लो ये जो इंसुलेटर, वो उस पे लगते ना चीनी मिट्टी वाले इंसुलेटर्स लगे होते हैं। भाई ये तो लोहे के जो छड़ हैं जो, लेकिन अगर डायरेक्ट इसे टच करके तार भेजेंगे, फेज भेजेंगे तो करंट इसमें आ जाएगा। तो क्या लगाते हैं, इंसुलेटर्स। और एक तार यहाँ से एक तार यहाँ से भेजा जा रहा है, एक तार यहाँ से भेजा जा रहा है, मान लीजिए। तो इस तरीके से ये तार जो होंगे, 3 तार, ये क्या होंगे, फेज होंगे। और एक तार जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर मान लो इसी में अर्थिंग भेजा जा रहा है तो एक ऊपर जो है इस तरीके से अलग कर दिया जाएगा, इस तरीके से वो इंसुलेटर से ऐसे अर्थिंग चला जाएगा, ऐसे ऊपर एकदम बिल्कुल क्या चला जाएगा, अर्थिंग। तो इस तरीके से मतलब जो अधिकतम तार होते हैं वो किसके होते हैं, फेज के होते हैं। किसके होते हैं, फेज। क्योंकि जो न्यूट्रल है वो कोई मतलब बनाया हुआ करंट नहीं है, अभी आगे क्लियर होगा, पहले फेज समझो। तो फेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाइव करंट, लाइव वायर के नाम से जानते हैं। फेज तार किस नाम से जाना जाता है, जिंदा तार के नाम से भी जाना जाता है। और ये तार हमेशा लाल रंग का होता है, ये तार हमेशा किस रंग का होगा, लाल रंग का होगा, ये ध्यान रखना। तो फेज वायर जो होगा, मतलब जो पोल में चल रहा है वो नहीं, हमारे घरों में पोल में जो चल रहा है वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो तो बिजली वाले जानते हैं, तो उन्हें पता है कौन से 3 तार जो है, 4 तार जो है फेज के हैं, कौन सा न्यूट्रल है, वो सब वो जानते हैं। तो जब हमारे घर में बिजली आ रही है तो जो है हमें पता होना चाहिए, या इलेक्ट्रीशियन जो काम करने आता है उसको पता होना चाहिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। तो उसे इलेक्ट्रीशियन को पता होना चाहिए। पंखा में हाँ लाल तार है, तो लेकिन इस नियम का फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन आप ध्यान रखना, कभी क्या होता है, एक लंबा सा पीला तार ले आए और उसको बीच से काट दिए और उसी से काम चला रहे हैं, दोनों पीले तार हो गए, दोनों काले तार हो गए, दोनों लाल तार हो गए। रहता तो अंदर कॉपर है, लेकिन उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है कलरबाज। ठीक है, अंदर तो एक ही चीज है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, कुछ भी हो, लेकिन उस पर करंट अलग अलग प्रवाहित किए जाते हैं जिससे पहचान रहे। तो फेज तार से जो करंट बहता है उसको वो किस रंग से दिखाया जाता है, लाल रंग। तो ये प्रश्न याद रखना कि जो लाल रंग का तार होता है वो क्या होता है, फेज, और उसे जिंदा तार भी कहते हैं। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ये जो है कई रंग से दिखाए जाते हैं, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, सफेद हो सकता है, नीला हो सकता है, हरा नहीं, काला, नीला, पीला, सफेद, कुछ भी देखा होगा ना, पीला भी आता है, काला भी आता है, नीला भी आता है, सफेद भी आता है। तो ये सब किसी भी रंग के हो सकते हैं। तो ये कैसे तार हैं, न्यूट्रल तार हैं। ये सब तार कैसे होते हैं, न्यूट्रल तार। ठीक है, ये होते हैं ठंडे तार, ये जो है ये ठंडे होते हैं। और ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो गर्म कौन से होते हैं, फेज तार। गर्म कौन से होते हैं, फेज तार। और ठंडे कौन से होते हैं, न्यूट्रल वायर। ठीक है, ठंडे, न्यूट्रल। और जो अर्थिंग वायर होता है, अर्थिंग वायर हमेशा किस रंग का होगा, हरा। अर्थिंग वायर हमेशा कैसा होगा, हरा।
अर्थिंग मतलब पृथ्वी से संबंधित है अर्थ, और पृथ्वी हमारी कैसी है, हरी भरी है, तो अर्थिंग वायर को कैसे रखा गया है, हरा भरा रखा गया है, हरा रखा गया है। तो अर्थिंग वायर हमेशा हरा होता है। अर्थिंग वायर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी को, अतिरिक्त फेज को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहेंगे, अतिरिक्त फेज के करंट को जमीन में भेज देना। अब कैसे होगा, अब तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग समझते हैं। जैसे अब ये पोल हमारे घर के ऊपर से जा रहा है और यहाँ पर बॉक्स लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, बॉक्स। अब यहाँ पर जो है ये तीनों इस तरीके से आए होंगे, तीनों फेज के आए होंगे, एक इसका आया होगा और एक जो है वायर इसका भी आ सकता है, अर्थिंग का भी आ सकता है। और आजकल क्या होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है, जैसे 3 फेजेस ले लाए गए कि किसी इलाके में बिजली बांटनी है, मान लो जो है 300 घर हैं या 300 घर है मान ले, तो 100 घर जो है इस वाले फेज से लगा दिए जाएंगे, 100 घर इस वाले फेज से लगा दिए जाएंगे और 100 घर इस वाले फेज से लगा दिए जाएंगे, जिससे कि बिजली बराबर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मान लो इस पे जो है 300 लगा दिए गए और इस पे 50-50 लगा दिए गए, तो ये वाला तार लोड ज्यादा मानेगा। जब लोड ज्यादा मानेगा तो आए दिनों क्या होगा, फूकेगा, आए दिनों फूकेगा। सुन देखा ना। अब वो कैसे होता है, वो मतलब बिजली कंपनी वो तो उसने तो घर के हिसाब से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर कुछ लोग होते क्या है, रात में क्या करते हैं, उठा करके कटिया फंसा लेते हैं। तो उन्हें तो पता नहीं, उन्हें तो ये है कि 2 तार जोड़ने हैं, एक तार उधर जोड़ा, उन्हें ये पता है कि ये न्यूट्रल तार है। अब इन तीनों में से कहीं भी फंसा दिया। अब मान लो ऐसे 50 आदमी रात में कर लिए चोरी, 50 आदमी फंसा दिए और मान लो इसी तार से फंसा दिए, तो ये तार क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, वो खो जाएगा, क्योंकि इसमें लोड क्या हो गया, बढ़ गया। और गर्मी में उनको चलाना है, एसी चलाना है, कूलर चलाना है, तो लोड बढ़ जाएगा। तो ये वाला तब कहते हैं, झांकते हैं, देखते हैं पड़ोसिया देख उसके यहाँ गई लाइट कि नहीं, देखेंगे उसके यहाँ लाइट जल रही है, कहते हैं यार ससुरा हमारे यहाँ लाइट चलेगी, उनकी कैसे जल रही है। तो वो क्यों जल रही है, क्योंकि ये वाला वायर, ये वाला फेज फूका नहीं है, इसमें तो करंट जा रहा है। फूका किसका है, जिसमें से हमने कटिया फंसाया था। ठीक, तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ तक अमूमन जो है, मान लो घर का आदमी समझदार नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या करेगा, मतलब वो मिस्त्री तो खाली वो देखेगा कि केबल में 2 ही तार हैं, तो एक तो फेज में लगाएगा और एक न्यूट्रल में लगाएगा, इस तरीके से लगा देगा और हमारे घर में आकर कनेक्शन दे देगा। पहले मीटर पड़ेगा, मीटर, और फिर मीटर से वायर हमारे घर में जो है एमसीबी में कनेक्ट कर देगा और अंदर जो है पूरी वायरिंग होगी। तो घर में 2 ही करंट सप्लाई होंगे, न्यूट्रल और फेज। काम तो इसी से हो जाएगा, हमारी जो है उपकरण इसी से जलने लगेंगे। अब ये चीज समझते हैं कि न्यूट्रल का काम क्या होता है। फेज का काम तो ये हो गया कि प्रोडक्शन हाउस से, यानी बिजली जहां से बन रही वहां से करंट को लेकर आना। क्या करना, करंट को लेकर आना। अब करंट वहां से आया और जब करंट किसी उपकरण में भेजा जाता है तो उस उपकरण में करंट यूज होकर के फिर वो बाहर निकलती है, यूज होकर के करंट बाहर निकलेगी। तो एक रास्ता उसको बाहर निकलने के लिए तो होना चाहिए। तो यूज होकर के जो बाहर निकलती है करंट, वही क्या कहलाती है, न्यूट्रल। क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया, उसका पावर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब हालांकि इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन अगर खर्च हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर आगे इस पंखे के आगे बिजली जाएगी ही नहीं। लेकिन वहां पर जो है पंखा घूमा तो कंज्यूम हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई तो जितना उसमें से न्यूट्रल के माध्यम से जो मतलब जो उसके द्वारा निकाला हुआ करंट था वो बाहर कर दिया जाता है। तो किसी उपकरण से जो बाहर किया हुआ करंट होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। और जब उसमें अंदर आता है करंट तो वो क्या, किस रूप में आता है, जिंदा आता है। अब तो मरा हुआ जा रहा है ना, अब कैसा जा रहा है, मरा हुआ जा रहा है, तो न्यूट्रल है। मरा हुआ आदमी न्यूट्रल होगा, ना खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल को किसी भी रंग से दिखाया जा सकता है, काला, पीला, नीला, हरा छोड़ के, लाल और हरा छोड़ करके। ठीक, तो जो है इसी अब देखा होगा तुमने जो है, हाँ पहले ये समझ लो। तो ये हमारा उपकरण तो जल गया। फ्रिज, मान लो यहाँ फ्रिज लगाए हैं, फ्रिज तो हमारा चालू है ये 2 तार से। अब ये घर वाला समझदार नहीं था। अब जो है क्या हुआ कि फेज जो है, फेज का तार, मान लो फ्रिज पुराना हो गया और फेज का तार थोड़ा सा कट गया या चूहे ने काट दिया और फ्रिज पुराना हो गया, पॉलिश उसकी हट गई, पेंट हट गया, तो करंट कहाँ चला जाएगा, फ्रिज में। और घर की चुनमुनिया जाएगी, फ्रिज को खोलेगी और फ्रिज में फेज चला गया है और चप्पल भी नहीं पहन रखा है, पैर भी गीला है। जैसे ही फ्रिज का विंडो खोलेगी चुनमुनिया, वैसे ही उसमें क्या चला जाएगा, करंट चला जाएगा। और वो अब जो है पूरा उसमें फेज चला गया और धरती से उसको मिल गया। धरती मतलब कंज्यूम होने के लिए उस फेज को कंज्यूम कौन करेगा, धरती।
तो धरती कंज्यूम करेगा तो वहां से एक नया करंट पैदा हो जाएगा न्यूट्रल, वहां से एक नया करंट पैदा हो जाएगा न्यूट्रल। तो फेज के साथ जब न्यूट्रल बन जाएगा तो उसे करंट मार देगा। और अगर सुरमनिया बढ़िया से जूती वूती पहन के आई है प्लास्टिक की, तो वो धरती से टच नहीं हुआ, किसी अन्य चीज से टच नहीं हुआ, तो वो खाली क्या बनेगा, फेज बनेगा। तो करंट तो उसके अंदर चलेगा लेकिन करंट मारेगा नहीं, करंट उसको मारेगा नहीं। कभी कभी हम देखते हैं हमारे घर में जो है बिजली वाले आते हैं और तार को बिना जो है स्विच को ऑफ किए और एक तार उठाते हैं और उसे छील देते हैं। तो हम लोग कहते हैं इसको करंट क्यों नहीं मार रहा है, शायद हो सकता है भैया बिजली विभाग में हो तो बिजली से प्यार हो गया हो। तो होता है ऐसे ही है कि किसी एक तार को अगर छुआ और उसको जो है मतलब न्यूट्रल नहीं मिला या न्यूट्रल छू रहा तो फेज नहीं मिला, तो उसे करंट नहीं मारेगा, बल्कि वो जो है उसका माध्यम चालक बन जाएगा। न्यूट्रल का चालक बन सकता है, अगर न्यूट्रल तार छुआ तो न्यूट्रल का चालक बन जाएगा, और फेज को छुआ तो फेज का चालक बन जाएगा। इसी वजह से तुमने देखा होगा जो ये तार है इस पे जो है पक्षी बैठे रहते हैं। जैसे इस तार पे मान लो कौवा बैठा हुआ इस तरीके से, ऐसे, हाँ कौवा काले रंग नीले रंग का बना, इस पे कोई पक्षी बैठा हुआ है इस तार पे। अब ये जो है मान लो इस तार पे बैठ गया, यहाँ पर एक पक्षी बैठा हुआ है, तो ये तो कलाबदैया खा रहा है, इसको भी पूंछ लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, फेज हैं, दोनों फेज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और मान लेते हैं यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है और इसने फुदकना शुरू किया, फड़फड़ाना शुरू किया, वहां पर जो है करतब दिखाना शुरू किया और इसका पंख जो है फैल करके न्यूट्रल पे आ गया, तो ये फटाक से उड़ जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा, क्योंकि अब इसको जो है न्यूट्रल का भी तार मिल गया। तो इसलिए करंट कम मारता है जब दोनों तार, फेज और न्यूट्रल दोनों तार आपके शरीर से जाएंगे, करंट प्रवाहित होना यानी करंट आने का और करंट जाने का दोनों रास्ता मिल जाएगा, तो ही करंट मारेगा। और दोनों जरूरी है किसी उपकरण को चलाने के लिए। जैसे हम श्वास लेते हैं, ऐसे समझो, हम श्वास लेते हैं तो जो है ले रहे हैं ना, अब लेकर के छोड़ दें, ऐसे अंदर भरे रहे, यानी फेज ले लिया ना, माने बाहर से प्रकृति ने जो है ऑक्सीजन उत्पादित किया, हमारे शरीर के अंदर चला गया। अब श्वास का काम क्या था, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम को जो है चलाना, यानी उपापचय की क्रिया को करना। श्वास अंदर जाता है तो उपापचय की क्रिया करता है, फिर बाद में वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और फलान ढिकान उसमें मिल करके और फिर बाहर निकलता है, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये सिर्फ लेकर खड़े रहे तो क्या हो जाएगा काम, भाई उसको निकालना भी तो है, तो एक तरफ से लिया और फिर निकाल दिया, यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया हो करके फिर न्यूट्रल जो है ऑक्सीजन न्यूट्रल गैस जो है बाहर निकल गई। तो जो हम निकाल रहे हैं वो ऐसे मान लो न्यूट्रल है और जो ले रहे हैं वो फेज है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोनों की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए है, तो इसी तरीके से किसी उपकरण को चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता है, और दोनों जब मिलेंगे तभी किसी को करंट लगेगा। नहीं तो आप जो है पक्षियों को तार पे बैठे हुए देख सकते हो, आराम से फड़फड़ाते रहते हैं बैठ करके, लेकिन उन्हें करंट नहीं मारता। हम तो सोचते शायद उनके पैर में जो है प्लास्टिक का कोई भगवान ने सैंडल पहना दिया होगा, इसलिए उन्हें करंट नहीं मारता है। तो प्लास्टिक का करंट सैंडल नहीं पहनाया है भगवान ने, वो तो खाल का ही होता है, लेकिन जो है करंट इसलिए नहीं मारता है क्योंकि वो या तो फेज पे बैठे होते हैं या न्यूट्रल पे बैठे होते हैं, इसलिए उनमें तार के बीच गैप काफी दिया जाता है कि कोई दुर्घटना ना हो, पक्षी जो है कोई उससे जो है अगर फड़फड़ाता भी है किसी तार पे बैठ करके तो दूसरे तार से टच ना हो। अगर मान लो गिद्ध ही आकर बैठ गया और कलाबदैया खाने लगा उस तार पे तो वो मरेगा, निश्चित मरेगा, क्योंकि अगर उसे न्यूट्रल और फेज दोनों मिल गया तो उसे उड़ना ही उड़ना है। ठीक, तो इस तरीके से अब ये घर जो था तो यहाँ पे चुटमुनिया को जो है क्या मार दिया, करंट मार दिया फ्रिज में जाते ही। तो अब यहाँ पे दूसरा एक घर था, उसने क्या किया कि तीनों तार ले लिया। उसने कहा एक तो फेज भी ले जा रहे हैं, फेज को हम लाल से बनाते हैं, एक तो फेज भी ले जा रहे हैं, और एक जो है हम क्या ले जा रहे हैं, न्यूट्रल भी ले जा रहे हैं, और एक जो है क्योंकि यहाँ से तीनों आया इस खंभे में, और एक हम जो है क्या ले लेते हैं, अर्थिंग ले लेते हैं। एक हम क्या ले लेते हैं, अर्थिंग। अब अर्थिंग ले लिया, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही ये तीनों यहाँ से ज्वाइंट होंगे हमारे जो है मीटर से, फिर उसके बाद में हमारे जो है एमसीबी में जाकर के ये तीनों जुड़ जाएंगे, और हमारे घर का जो कनेक्शन होगा इस तरीके से होगा कि अर्थिंग वाले वायर भी लगे होंगे। हालांकि अब आजकल वायरिंग लोग कराते हैं तो अर्थिंग वायरिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि इसका महत्व तो नहीं समझते हैं। ठीक है भाई, तार अधिक बढ़ेगा, पैसा खर्च होगा, तो बहुत लोग नहीं कराते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो फ्रिज है, ये फ्रिज है, और बाय द वे जो है फेज का या न्यूट्रल का कोई एक तार क्या हो गया, कट गया, तो अब इसमें जो है करंट फैलेगा कि नहीं फैलेगा। इसमें मान लो फेज का तार कटा तो फ्रिज में
करंट जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अन्य तार दिया है कि इसने अर्थिंग का, तो जो जो फेज इसमें जा रहा था वो हाल साथ के साथ किस रास्ते चला गया, अर्थिंग वाले तार से। अर्थिंग वाले यानी एक्स्ट्रा जो फेज आ रहा था वो कहाँ चला जा रहा है, अर्थिंग वाले वायर से। अब इंसान छुएगा भी तो उसे करंट नहीं मारेगा। तो अर्थिंग वाले वायर क्या होते हैं, सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। तुम इस प्लग से समझ सकते हो। देखो कंपनी बनाने वाले ने इसमें सिर्फ 2 तार लगाए हैं और यहाँ पर तीनों दे रखे हैं पॉइंट, यहाँ पर तीनों पॉइंट दे रखे हैं। ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, अर्थिंग का होता है, मोटा होगा और बड़ा होगा। ऊपर वाला पॉइंट जो ये ऊपर वाला जो मतलब इसका प्लग होता है, ऊपर का ये हिस्सा, ये क्या होता है, अर्थिंग के लिए होता है, मोटा और बड़ा होगा। और नीचे वाले एक तो फेज के लिए होगा, एक न्यूट्रल के लिए होगा। तो अब ये बड़ा क्यों दिया जाता है, मोटा क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसे जब हम प्लग में लगाते हैं तो सबसे पहले किस तार से टच होगा, ये अर्थिंग वाले तार से। बाय द वे अगर फॉल्ट है, मान लो कहीं लगा रहे हैं और वायर में फॉल्ट है, कहीं कुछ है, करंट आने की संभावना है, तो पहले अर्थिंग मिल गया उसको। अब करंट फेज अगर चढ़ेगा भी, आएगा भी अगर फॉल्ट की वजह से, तो फिर हमें करंट नहीं लगेगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट था वो पहले से ही कहाँ पहुंच गया, अर्थिंग। और मान लो इसको छोटा कर दें, नीचे कर दें, और पहले घुस गया कौन, फेज, तो करंट लग जाएगा। इसीलिए इस जो प्लग बनाया जाता है, 3 पिन वाले प्लग जो बनाए जाते हैं, उसमें ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो लंबा और मोटा कर दिया जाता है। अब इसमें देखो बनाने वाले ने, ये शायद हमको लगता है किसी उपकरण का था, काट लाया हूं मैं, खराब रहा होगा। इसमें 2 ही तार दिए हैं, क्योंकि उसे पता है बनाने वाले को कि आजकल घरों में अर्थिंग लोग यूज नहीं करते हैं, तो एक तार काहे को इसमें लगाए फालतू, तो उसने भी ऐसे ही बना दिया। सब ऐसे चल रहा है रामराज। अब इसमें देखो एक तार लाल है, एक तार लाल है, ये फेज के लिए हो जाएगा, और एक तार काला है। तो मैंने बताया काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कौन सा, न्यूट्रल वाला वायर। तो ये जो है इस तरीके से। अब ये समझदार था तो इस करंट से ये बच गया, यहां से आया था। लेकिन एक और घर है जो उसके यहां से ये वाला तार नहीं जा रहा है, मान लो उसके मोहल्ले से जो कनेक्शन गया है खंबे का, उसमें सिर्फ 2 या 3 फेज हैं और एक क्या है, न्यूट्रल है। ऐसे बहुत सारे खंबे हैं जहाँ अर्थिंग नहीं भेजे जाते हैं। ये अर्थिंग जो है उसी मतलब सब स्टेशन से ही बना करके भेज दिए जाते हैं, ठीक। तो अब ये इसमें नहीं भेजा गया, मान लो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया नहीं गया। सेफ्टी मतलब उस सुरक्षा को ध्यान में रख करके बहुत लोग मतलब खंभों में ज्यादातर मोस्टली भेज देते हैं अर्थिंग वायर, और नहीं भेजा। अब ये घर वाला समझदार था, इसने क्या किया, अर्थिंग को अपने घर में ही बना लिया, अर्थिंग को अपने घर में ही बना लिया। इसने क्या किया, जो है एक तार लिया और उसे जो है जमीन में 4-5 फुट गहरा गड्ढा खोद करके, और वहां जो है कॉपर का जो है इस तरीके से एक छड़ डाल दिया, और उस पर जो है कुछ नमक वमक वहां डाल देते हैं, नीचे नमक वमक डाल देते हैं जिससे नमी बनी रहे, जिससे नमी बनी रहे, वहां पर सूखना नहीं चाहिए। तो वो तार हरा वाला तार लगा दिया, तो अर्थिंग कहाँ बन गया, घर में ही। और अर्थिंग हाँ नाली में गाड़ देते होंगे। अब वो जानते हो क्यों गाड़ते हो, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं गाड़ते, भी बता रहे हैं किस लिए गाड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्थिंग का वायर बना दिया अपने घर में ही, यहाँ से नहीं आ रहा था तो इसने अपने घर में ही बना दिया, तो ये भी बच जाएगा सुरक्षित। लेकिन ये घर वाला क्या होगा, जो है अगर फॉल्ट हुआ तो करंट की चपेट में आएगा। ये दोनों घर वाले करंट की चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने सुरक्षा के मानक को ध्यान में रखा है। अर्थिंग सिर्फ सुरक्षा के दृष्टिकोण से होता है, जो एक्स्ट्रा फेज होता है उसे धरती में भेज देता है। आपने बिजली को चमकते हुए देखा होगा, आसमान में देखा है, बादल गरजते हैं आसमान में जब, तो फिर बिजली चमकती है, और वो बिजली कहीं ना कहीं गिरती है। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही तो है। स्थिर विद्युत मैंने पढ़ाया था ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, और वो कहीं गिरी किसी मकान पे, किसी जमीन, किसी जो है पेड़ पे, या जो है भाई अक्सर क्यों किसी जानवर पे गिरती है वो बिजली, क्योंकि जानवर सुचालक होता है, इंसान सुचालक होता है। या गीला पेड़ है, हरा पेड़ है, तो उस पर गिर जाएगी। तो वो अब मान लो उसको मतलब उस बिजली को किसी छत पे, किसी जो है जानवर पे, किसी पेड़ पे ना गिरे, इसके लिए शहरों में क्या किया जाता है, एक त्रिशूल लगा दिया जाता है। मान लो कोई टंकी है, ठीक, इस तरीके से एक टंकी है, इस टंकी पे यहाँ पर एक त्रिशूल टाइप का ऐसे बना दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक। और ये तार इस तरीके से कॉपर का तार होता है, इसे ला करके जमीन में इस तरीके से गाड़ दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब जब बिजली चमकी, आसमानी बिजली चमकी, तो वो अब उसको चालक दिख गया,
उसको क्या दिख गया, चालक, कॉपर के रूप में। इसलिए वो त्रिशूल टाइप बनाया जाता है कि किसी भी त्रिशूल के किसी भी नोक में बिजली घुस जाए। तो चमकी, तो अब मान लो इतनी दूर भी चमकी, 1-8 किलोमीटर के दूर में, तो उसको दिख गया दूर से ही कि अरे वहां है हमारे लिए जाने का रास्ता, वो रहा। तो वो सब कुछ छोड़ करके कहाँ लपक पड़ेगी, उस त्रिशूल में, और त्रिशूल में घुसेगी और धड़ाम से धरती में पहुंच जाएगी। और धरती माता हमारी जो है सभी बिजली को लेने के लिए खड़ी हुई है। आ जाओ, कितना फेज डालोगे, कितना न्यूट्रल डालोगे, सब ले लेंगे हम। तो धरती माता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अर्थिंग के माध्यम से जो है आकाशीय बिजली को जमीन में भेज दिया जाता। और बाई दी वे जो है ये नहीं लगी होती और बिजली आकर के टंकी में गिर जाती, तो टंकी धड़ाम फट जाती टंकी। तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए ये त्रिशूल टाइप का लगा दिया जाता है आकाशीय बिजली से बचने के लिए। तो अब यहाँ पर समझदार घरों में क्या होते हैं, वो लोग जो है अर्थिंग वाले तार को भी थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन उसे भी ले लेते हैं, जिससे सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे बता रहे हैं, घरों में, गाँव में जो है अर्थिंग ले लेते हैं, तो वो किस ले लेते हैं, वो ज़्यादा समझदार होते हैं। वो ज़्यादा समझदार इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, पहले मीटर चलते थे वो वाले चक्री वाले, पहले मीटर घूमते थे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए हैं। जैसे बाइक में हमारे मीटर क्या होते हैं, बढ़ते हैं ना, आगे नंबर बढ़ते हैं। अब नए बाइक जो आते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने बाइक होते हैं उसमें मीटर कैसे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, उसमें चक्री लगी होती है तो आगे घूमते हैं। हाँ, नंबर आगे बढ़ते हैं। हाँ, पुराने वाले में नंबर आगे बढ़ते हैं, और नए वाले में डिजिटल नंबर आ जाते हैं, डिजिटल नंबर आ जाते हैं। तो जो पहले के मीटर आते थे, पहले जो इलेक्ट्रिक मीटर आते थे घरों में लगते थे, उसमें वो चक्री वाला सिस्टम लगा होता था। तो उसमें ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा समझदार लोग हैं, ये घर में अर्थिंग लगवा लेंगे। क्या करेंगे, घर में अर्थिंग लगवा लेंगे। और जो यहाँ से फेज आया होगा, अब इनको तो फेज चाहिए ना, न्यूट्रल नहीं चाहिए, ये न्यूट्रल यहीं से ले लेते हैं। वो अर्थिंग नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, न्यूट्रल ले लेते हैं। अब जब न्यूट्रल यहाँ से ले लिए तो सप्लाई वापस जो है मीटर में गया ही नहीं। अब मीटर जो है जहाँ का है वहीं रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मीटर को चलने के लिए दोनों चाहिए ना, फेज भी चाहिए और न्यूट्रल। तो ये फेज तो इन्होंने यहाँ से ले लिया, और न्यूट्रल कहाँ से बना लिया, जमीन से बना लिया। वो अर्थिंग तुमको दिखाई देता है, वो अर्थिंग नहीं, वो क्या है, न्यूट्रल। तो उन्होंने, हालांकि दोनों काम कर सकता है, तो उन्होंने वहां से न्यूट्रल बना लिया। अब आगे इधर मतलब इससे जोड़ा ही नहीं, यहाँ से कट कर लिया। अब इधर जो बिजली विभाग वाला आएगा वो तो यहाँ देखेगा तार यहाँ सही जुड़ा है, ऊपर से आने वाला तार यहाँ सही जुड़ा है, अर्थात मीटर चल रहा है, तो वो तो आकर के रीडिंग लेकर चला जाएगा। और यहाँ जो है मीटर बहुत स्लो चलेगा, बहुत ही कम चलेगा मीटर। तो इस तरीके से जो है ऐसे बिजली चोरी होती है, ऐसे बिजली। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है उसमें नहीं कर सकते हैं, उसमें जैसे ही करोगे तो वो मीटर ही जो है तुरंत जो है बता देगा, वो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि अब जो मतलब मीटर रीडिंग करने आते हैं वो बटन को कई बार पुश करते हैं, तो उसमें वोल्टेज दिखाएगा, उसमें लोड दिखाएगा, सब कुछ दिखाता है, रीडिंग बताएगा, सब कुछ बताएगा। तो अब नए जो मीटर, इसीलिए मीटर सारे क्या बना दिए कि इलेक्ट्रॉनिक। और कंपनियां भी बड़ी समझदार थी, बिजली कंपनी, उन्होंने कहा खूब चोरी किया है बिजली अब तक, अब भरो। तो अब मीटर ऐसे बनवाते हैं, ऐसी कंपनियों से सलाह करके कहते हैं तेज भागने वाला मीटर बनाओ। तो जैसे ही मीटर लगाते कहते यार बिल तो बड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मीटर तो फटाफट भाग रहा है, पहले बिजली खूब चोरी की, अब भुगतो। तो इस तरीके से बिजली चोरी लोग करते हैं। तो ये जो है न्यूट्रल, फेज और जो है अर्थिंग समझ गए। अर्थिंग सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से होता है, और फेज जो है प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए है, और न्यूट्रल जो है वापस ले जाने के लिए है, जो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी है उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक, अब देखो करंट भी मैंने बता दिया, करंट अब मतलब पक्षी वाला, अब ऐसे इंसानों को करंट क्यों नहीं मारता है भाई, वो तो केवल फेज, अगर मान लो उसको तुमने गलती से छू लिया तो तुम्हें भी मारेगा और उसको भी मारेगा, क्योंकि अब तुम क्या काम करोगे, न्यूट्रल का काम करोगे। तो अब उसका फेज जो था, न्यूट्रल मिल गया उसको, एक रास्ता मिल गया बाहर जाने का, बस दोनों चिपक जाओगे। इसीलिए पहले बता देता है। वो क्या करता है, चप्पल उप्पल पहन लेता है और देखता है अगर गीली फर्श है तो फिर और मोटा चप्पल, 2 चप्पल पहन लेगा, या एक नीचे रख लेगा और दूसरे चप्पल पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए बिजली वाले जूता उता पहन करके घर में आ जाते हैं। तो हम लोग बुरा नहीं मानते हैं कि जो है भैया सुरक्षा की दृष्टि से सही है, उसको अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। ठीक, यानी नीचे से जो है अर्थिंग दोनों काम करेगा, अर्थ जो है और न्यूट्रल का भी काम करेगा और अर्थिंग का भी काम करेगा। तो अब आपने देखा होगा रेलवे ट्रेन हमारी चलती है, तो उसके ऊपर जो है तार मोटे मोटे जाते हैं जिसमें करंट चलता है। उसमें क्या चलता है, फेज चलता है, उसमें न्यूट्रल नहीं चलता है, उसमें क्या चलता है, फेज चलता है। तो जो ऐसे इस तरीके से
क्या कहते हैं उसको, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो इस तरीके से टच होकर चलता है उसको उठा दिया जाता है ऊपर, तो OHE लाइन से, OHE लाइन बोलते हैं जो जिनमें करंट दौड़ता है। ओवरहेड इक्विपमेंट इसको बोलते हैं, सर के ऊपर है इसलिए ओवरहेड हो गया, और वो एक इक्विपमेंट है इसलिए ओवरहेड इक्विपमेंट। तो रेलवे में कौन सी लाइन दौड़ती है? OHE लाइन। ठीक, तो OHE लाइन में क्या दौड़ता है? सिर्फ फेज दौड़ता है। और जगह जगह रेलवे पटरियों के नीचे जो है गुल्ली गाड़ करके जमीन में और न्यूट्रल का रास्ता बना दिया जाता है। जब पहिया उस पर दौड़ता है तो पहिए के रास्ते न्यूट्रल मिल जाता है, पहिए के रास्ते न्यूट्रल मिल जाता है, और हमारी ट्रेन को फेज और न्यूट्रल दोनों मिल जाता है, जिससे ट्रेन हमारी भागती है आगे। ठीक, तो मतलब ट्रेन की पटरियों के रास्ते न्यूट्रल ले जाया जाता है, और फेज तो OHE लाइन में दौड़ती है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है कुछ टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर के बारे में सीखा, और प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये भी सीखा।